तो फ्रेंड्स, ओके, सभी को मेरा आत्मबंदन। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, मुझे ये मंच देने के लिए दिल से शुक्रिया। और मैं ध्यान शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मेरा नाम अर्चना है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और इस बेसिकली मैं बिहार की हूँ। और 1.5 साल पहले मैं ध्यान में आई। 1.5 साल पहले ही मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई और ध्यान में आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल भी मेरे को बहुत सारा अनुभव हुआ। और भौतिक जीवन में भी जो हम हमारा फिजिकल लाइफ है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए। जैसे कि मैं पहले जॉब करती थी, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मैं पहले वर्किंग थी। तो जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हो तो घर की जिम्मेवारियां थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है, काम ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत तू मैं होता था। तो वो ध्यान में आने के बाद वो सारा कुछ खत्म हो गया, एक्सेप्टेंस का भाव आ गया। मेरे अंदर चेंजेस देख के, परिवर्तन देख करके मेरे पति भी 4 महीने बाद ही वो भी ध्यान में आ गए। तो इस तरह हम लोग, अब मेरा बेटा भी अब मेडिटेशन करता है, छोटा सा बेटा है, और हस्बैंड भी मेडिटेशन करते हैं। तो पूरा घर जो है वो बहुत अच्छा हो गया और हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ गई। मैं कुछ बोलती हूँ उससे पहले मेरे पति समझ जाते हैं। तो इस तरह से काफी परिवर्तन हुआ भौतिक जीवन में भी। और स्पिरिचुअल ध्यान में भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, इतने सारे अनुभव हैं कि मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती। और ध्यान में आने के 3 महीने बाद ही मेरे को स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में पता चला। तो मैं उसका पूरा वर्कशॉप मैंने अटेंड किया और उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ चेंजेस आए उसका प्रयोग करके। स्पिरिचुअल टैबलेट का प्रयोग करके हमने अपने जीवन को काफी बेहतर किया है। तो अब आगे मैं पहले ध्यान कर लेते हैं आधा घंटा। ये थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि 8:30 बजे पूरा सेशन खत्म करना है तो टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आधा घंटा हमें ध्यान करना है, फिर आधे घंटे सेशन में जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में अपना स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो जो लोग चश्मे पहने हैं वो अपना चश्मा उतार लीजिए और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। हम लोग जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग आनापानसति ध्यान करते हैं। आना मीन्स श्वास का अंदर आना, अपाना मीन्स श्वास का बाहर जाना, और सती मीन्स आती जाती श्वासों के साथ मिलकर रहना। दैट इज द आनापानसति ध्यान। और इस ध्यान में हम 3 लॉक लगाते हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर ले, और जो आलती पालती मार के बैठे हैं वो हाथों पैर को बिल्कुल आलती पालती पोजीशन में ही रखें। और हाथों को इस तरह से क्रॉस करके अपने गोद में रख लें और आंख बंद करके नॉर्मल सहज सांसें, जैसे मैं बात कर रही हूँ तब भी हमारी सांसें चल रही है, तो एक एक सांस पे फोकस करना है। यही है आनापानसति ध्यान। और आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में रहनी चाहिए। तो बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा पानी जरूर पी लें, क्योंकि जब हम कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे गले में ड्राइनेस होने लग जाता है, गला सूखने लग जाता है। तो बीच में अगर हम हाथ खोल करके पानी पीते हैं, वैसे तो पी सकते हो आप, लेकिन हम बीच में हमें हाथ खोल के पानी ना पीना पड़े, क्योंकि एनर्जी का जो लॉक है, जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बेटर है कि हम पहले पानी पी के बैठे ध्यान में, और ध्यान खत्म होने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिए, कि जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमारे शरीर में आई है वो हमारे पूरे बॉडी में सेटल हो जाए। उसके लिए ध्यान खत्म होने के बाद 1 गिलास पानी जरूर जरूर पीना चाहिए। तो सभी लोग थोड़ा सा पानी पी लीजिए और ध्यान में बैठ जाइए। हम लोग ध्यान करेंगे आधा घंटा। म्यूजिक शेयर कर देंगे। जो लैपटॉप से जुड़े हैं वो म्यूजिक शेयर कर दोगे या मैं ही कर दूं?
गुड्डी मैम कर देती हूँ मैम। ओके, तो सब लोग ध्यान में बैठिए, अभी म्यूजिक शेयर हो जाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल आरामदायक स्थिति। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। हाँ। कोई सोच विचार नहीं, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर। एक एक सांस को देखते जाइए माय डियर फ्रेंड्स। कोई सोच विचार नहीं। यह समय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अभी सब कुछ भूल जाइए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर। एक एक सांस को देखते जाइए। एक एक सांस को पूरी जागरूकता से देखते जाइए। कितनी लंबी है ये सांसें, कैसे बाहर आती है, कहाँ तक जाती है, कितनी देर में वापस आती है। पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर।
बहुत सरल है ध्यान करना। हमें बस अपनी सांसों के साथ जुड़कर रहना। पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर, एक एक सांस को देखते जाइए पूरी जागरूकता से।
अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहे। एक एक सांस को देखते जाए माय डियर फ्रेंड्स।
पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर, एक एक सांस को देखते जाइए माय डियर फ्रेंड। लास्ट का 5 मिनट अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
आखिरी का 2 मिनट अपनी सांसों के साथ बने रहे, एक एक सांस को देखिए। धीरे धीरे ध्यान से वापस आए, अपने शरीर को महसूस करें, अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, पूरा समय लेते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हृदय स्थान पर रखें और उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको इतना सुंदर जीवन दिया। उसके लिए उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे प्रिय पितामह पत्री सर को धन्यवाद करें जिन्होंने हमें इतना सुंदर मार्ग बताया, ध्यान का मार्ग। उसके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको इस पृथ्वी पर लाया और आपका पालन पोषण किया। उसके लिए उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने परिवार के एक एक सदस्य का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको यह समय दिया, ध्यान का समय। उसके लिए उन्हें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने इस शरीर रूपी मंदिर का धन्यवाद करें जिसने आपको ध्यान में इतनी देर बैठने में सपोर्ट किया। उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस ग्रुप के सारे सदस्यों का हृदय से धन्यवाद जिनकी वजह से इतनी सुंदर ग्रुप ऊर्जा क्रिएट हुई। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें, अपनी आंखों के ऊपर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल दें। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी लोग पानी पी लीजिए थोड़ा सा।
मैम पहले ये ज्ञान का शेयरिंग कर लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग बाद में लेंगे, है ना, अगर टाइम बचेगा तो। हाँ हाँ जी हाँ नहीं जी। तो आप लोग एक्सपीरियंस ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ, एक्सपीरियंस हम लास्ट में ले लेंगे। पहले ज्ञान का सत्र खत्म होने के बाद मैं सबको 5 मिनट 10 मिनट टाइम दूंगी, तो उसमें हम एक्सपीरियंस ले लेंगे और क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है मैम। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ज्ञान के सत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सत्र शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं अपने गुरु प्रिय पितामह सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और हर दिन एकत्रित होते हैं और ध्यान करते हैं। और जीके सर जो स्पिरिचुअल टैबलेट के जनक हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया हम लोगों को टैबलेट के रूप में। वो एक एमबीबीएस डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपना एक एक अनुभव को, अपने ज्ञान को टैबलेट के रूप में हम लोगों के सामने दिया है। उन्होंने 350 गोलियां दी, जिसमें से 350 में से 12 जो गोलियां हैं वो बेसिक गोलियां हैं। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि स्पिरिचुअल टैबलेट आखिर है क्या, क्या है ये टैबलेट। मुझे भी ये सुनने में, जब मैं भी पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा था टैबलेट, वो भी स्पिरिचुअल टैबलेट, क्या होता है ये टैबलेट। तो टैबलेट जैसे ही आता है नाम, तो हमारे माइंड में क्लिक करता है कि टैबलेट मतलब गोलियां, खाने वाली गोलियां, तो ऐसे ही कुछ होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, ये खाने वाली गोलियां नहीं है। जो हम फिजिकल रूप में गोलियां खाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, ये वो गोलियां नहीं है। ये आध्यात्मिक गोलियां, ये आध्यात्मिक गोलियां एक विजडम है। एक ये इस विजडम को आप डेली लाइफ में उपयोग करके आप अपने जीवन को भौतिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हो, इसका उपयोग करके। ये एक ऐसा विजडम है, ऐसा एक ज्ञान है जो आप डेली रूटीन में यूज करके अपने लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हो। फ्रेंड्स, हम बीमारी के लिए गोलियां खाते हैं, तो क्या हमारी बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है? नहीं, हमें उस बीमारी के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और फिर भी वो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होती। क्यों? कभी सोचा है क्यों जड़ से ठीक नहीं होती? और किसी किसी बीमारी का तो ऐसा होता है कि अगर हम एक्सरे रिपोर्ट करवाते हैं वो भी सही, अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो भी करेक्ट, सब कुछ करेक्ट है, सारा रिपोर्ट ठीक है, फिर भी शरीर में बीमारी है। तो डॉक्टर बोल देते हैं ये तो तुम्हारा वहम है, ये मानसिक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो रोगी होते हैं, जो इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो बीमारी है, ये डॉक्टर भी कहीं ना कहीं तो परेशानी है, लेकिन डॉक्टर भी हमें सही नहीं बता रहा, सारा रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रहा है, फिर आखिर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? कभी हम इस बातों पे गहराई से नहीं सोचते, क्योंकि उस बीमारी का कारण भौतिक, हमारे भौतिक शरीर में नहीं, उसका जड़ तो कहीं और है, और उसका जड़ होता है हमारी आत्मा में। तो जो ये स्पिरिचुअल टैबलेट है, ये हमारी आत्मा, आत्मिक लेवल पे काम करता है, हमारा आत्मा के स्तर पे काम करता है। तो उस बीमारी का जड़ हमारी आत्मा में है। हमारी आत्मा जब जड़ पे काम किया जाएगा, आप पौधों में आप देखते हो, एक मिनट।
हेलो, सॉरी मेरा बेटा आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, सम क्लियर है। हाँ जी। ओ तो जैसे पौधा होता है, तो पौधा अगर सूख रहा होता है या उसमें वो ग्रो नहीं कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ पानी डालते हैं? उसके जड़ में पानी डालते हैं। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पौधा पनपने लगता है, खिलने लगता है, वो जल्दी ग्रो करने लग जाता है। तो उसी तरह जो हमारी बीमारी का कारण है, जहां से जो बीमारी का जड़ है, उस पे अगर आप काम करोगे, बीमारी के जड़ पे काम करोगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होने लगोगे। आप भी पौधों की तरह खिलने लग जाओगे, मुस्कुराने लग जाओगे, अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लग जाओगे, बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगी। तो यही है स्पिरिचुअल टैबलेट। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। इसकी जो 12 गोलियां हैं वो बेसिक गोलियां हैं, वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक की इतना सबको करना ही है। इसके आगे जो जिसको जैसा बीमारी है उसके अनुसार उसकी गोलियां बताई गई है, कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, या जिस तरह से आपकी बीमारियां हैं उसके लिए अलग अलग गोलियों का प्रयोग हम करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन ये जो 12 गोलियां है ये बेसिक है, ये सबको करना ही है, ये सबके लिए है। तो हम चलते हैं उन 12 गोलियों के बारे में। ये थोड़ा लंबा है, तो आज हम 6 ही गोली का डिस्कस करेंगे, बाकी 6 गोलियां का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो पहली गोली है वो पहली गोली है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो ध्यान मैं बता दूं कि ध्यान बहुत जरूरी है, और ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान और ध्यान किसको करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो पहले मैं बताती हूँ कि ध्यान करने की विधि क्या है। तो ध्यान करने की विधि है कि ध्यान को बोला जाता है एनी टाइम एटीएम। आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है। और ध्यान करने के लिए हमें 3 लॉक लगाना पड़ता है। पैरों को क्रॉस करना, हाथों को, अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाना, और आंख बंद करके नॉर्मल सहज सांसों के साथ एक हो जाना। यही होता है आनापानसति ध्यान, जो कि मैंने पहले भी बताया। और बिल्कुल सिंपल सहज जो हमारी सांसें हैं, उस एक एक सांस को देखते जाना, ऑब्जर्व करना। और कितनी देर करनी चाहिए, जिसकी जितनी उम्र है। जो 30 साल का है वो 30 मिनट करे, जो 40 साल का है 40 मिनट करे। कम से कम इतनी देर ध्यान जरूर 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 करना चाहिए। और 40 दिन का ध्यान कंटिन्यूअस जरूरी है। अगर आप बीच में एक दिन ऐसा सोचते हो कि चलो हमने 10 दिन ध्यान कर लिया, 11वां दिन आप छोड़ देते हो, तो फिर आप उस एनर्जी से ब्रेक हो जाते हो। तो आपको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअस अगर ध्यान का अनुभव लेना है तो कंटिन्यूअस आपको 40 दिन ध्यान करना ही है। 40 दिन लगातार आप ध्यान कीजिएगा तो आपको ध्यान के अनुभव आने लग जाएंगे। तो ये था ध्यान का। और जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो थॉटलेस विचार उसमें थॉटलेस स्टेज में जाने लगता है। जब हम श्वासों के साथ, अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं, एक एक श्वास को देखने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे विचार स्वतः कम होने लग जाते हैं। और एक स्थिति ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिसमें कि बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हैं। वो स्थिति को हम कहते हैं ध्यान की स्थिति। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन ध्यान में बैठना होगा। और जैसे आप ध्यान में बैठेगा तो आपको बहुत सारे विचार आएंगे। तो हमें विचारों के पीछे नहीं भागना है, कोई बात नहीं, हम भौतिक जीवन में है, हमारा मन है तो विचार तो आएगा ही, हमारा सोच चलता रहेगा। लेकिन उस सोच से, उस विचार से अपने मन को हटा के श्वासों पे लगाना है। श्वास पे एक एक श्वास को देखते जाना है। जैसे ही आप अपने मन को श्वासों के साथ टिका दोगे, धीरे 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 विचार स्वतः कम होते चले जाएंगे।
तो ये होता है ध्यान करने की प्रैक्टिस। अपने आप धीरे धीरे आप थॉटलेस स्टेट में जाने लग जाओगे, और जैसे ही आप थॉटलेस स्टेट में पहुंचोगे तो आपका वो हो जाएगा आपकी ध्यान की स्थिति। जैसे ही एक विचार, जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरने लगोगे, एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैपिंग धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। पहले ज्यादा विचार आएंगे, फिर धीरे धीरे एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप आएगा। उसी गैप में जैसे ही आपके दो विचारों के बीच में जो अंतराल होता है, उसी अंतराल में कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रह्मरंध्र से भीतर प्रवेश करती है, और ये कॉस्मिक एनर्जी आपके सारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है, पूरा ऊर्जा से भर देती है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारा पूरा नाड़ी मंडल है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी मंडल है। ये पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है ध्यान करने से, और शुद्ध होने के बाद अब पूरी ऊर्जा से आप भर जाओगे। और इसी नाड़ी मंडल में ये जो बीमारियां होती है ना, इसी नाड़ी मंडल में बीमारियां होती है। तो ये पूरा ब्लॉकेज धीरे धीरे क्लियर होने लग जाता है। जो बीमारी आनी होती है वो 6 महीना पहले आपके एनर्जी शरीर में, ये थोड़ा आगे का है, एनर्जी शरीर क्या होता है, हमारा 7 शरीर क्या होता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। कि जैसे हमारे शरीर में 7 चक्रास है, उसी तरह हमारे शरीर में 7 बॉडीज भी है। तो उसी में एक बॉडीज है एनर्जी बॉडीज, जो तो इसी में ब्लॉकेज आता है। वो 6 महीना पहले बीमारी आ जाती है, 6 महीने बाद वो फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। तो ये जो हमारे नाड़ी मंडल में ब्लॉकेज जो रहता है, वो जब हम ध्यान करते हैं तो वो ब्लॉकेज क्लियर होने लगता है, और हमें वो वहां से जो भी ये बीमारियां हैं, ब्लॉकेज है, वो क्लियर होकर के हमारे शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। तो ये और जैसे जो बेड रिडेन पेशेंट है, बेड रिडेन पेशेंट उसको बोलते हैं जो बेड पे से उठ नहीं सकते, उनको चलने फिरने में कठिनाई होती है, वो चल फिर नहीं सकते। वैसे पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान, जितना ज्यादा वो ध्यान करेंगे उतना ज्यादा वो अपने आप को, अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे। क्योंकि बॉडी की जो बॉडी में हमारी बीमारियां हैं, तो हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी है, ये क्षमता है कि हम अपनी बीमारियों को खुद ही हील कर सकते हैं, खुद ही ठीक कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, बिना दवाई के। तो जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपकी बीमारियां आप हील होते चली जाएगी। अब जैसे सीरियस केस पेशेंट है, यहाँ तक कि बुखार से लेकर के कैंसर तक की बीमारी आप ध्यान से ठीक कर सकते हो। जितना सीवियर बीमारी उतना ज्यादा ध्यान, आपको ध्यान उतना ज्यादा बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आप ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर ले पाएंगे। जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ज्यादा आपकी ब्लॉकेज क्लियर होगी, आपकी बीमारियां ठीक होते चली जाएगी। ये सारा हम लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है इस बात को कि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। हम लोग एनर्जी हैं, हम लोग सब लोग एक एनर्जी बीइंग्स हैं। तो सभी कुछ ऊर्जा है। अगर हम लोग कहते हैं कि सब लोग ऊर्जा है, तो सब लोग सब तो हम लोग सब ऊर्जा है। तो ये बीमारी भी क्या है, ये बीमारी भी ऊर्जा ही है। जो हमारे अंदर ऊर्जा है वो बीमारी भी ऊर्जा ही है। अब कहोगे कि आप बीमारी को कैसे ऊर्जा कह सकते हो? बीमारी को ऊर्जा इसलिए है कि जो आप में निगेटिव इमोशन, निगेटिव थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स जिसकी जरूरत नहीं है, जो इमोशन की जरूरत नहीं है, उस इमोशन को अपने शरीर में दबा के रखा है, वही इमोशन, वही फीलिंग्स, वही विचार जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको आपने संग्रह करके रखा है, वही बीमारियों का रूप लेकर के आपके शरीर में मैनिफेस्ट होती है, भौतिक जीवन में आता है। तो ये क्या है? ये निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव इमोशन जिसकी जरूरत नहीं है, उसको दबाया है आपने, तो वो बीमारी के रूप में आई है। तो जितना ज्यादा आप ध्यान करोगे, उतना ज्यादा आप सकारात्मक होते जाओगे, आपकी इमोशनल हीलिंग होते जाएगी और बीमारियां स्वतः
ठीक होती जाएगी। तो ये थे हमारे ध्यान के फायदे और हमें कैसे ध्यान करना है। तो ये पहली गोली थी मेडिटेशन, कि जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपके बॉडी की हीलिंग होगी। अब हम आते हैं दूसरी गोली पे। दूसरी गोली है पिरामिड मेडिटेशन। अब ये पिरामिड क्या है? तो पिरामिड एक टेक्नोलॉजी है। आपने पहले भी नाम सुना होगा कि जो इजिप्ट है, मिस्र में बहुत बड़ी पिरामिड है, गीजा पिरामिड। तो वहां पिरामिड में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि वहां पे डेड बॉडी भी अगर रख दिया जाए पिरामिड के अंदर तो वो डिके नहीं होता है। क्यों डिके नहीं होता? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो एंगल है, उस एंगल पे ब्रह्मांड की इतनी ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा से उसमें वो जो डेड बॉडी है वो डिके नहीं होता। तो इसको मेडिटेशन को पिरामिड से जोड़ा गया है कि अगर आप पिरामिड लगा करके ध्यान करते हो, पिरामिड के नीचे ध्यान करते हो, तो आपकी जो ऊर्जा है वो 3 गुना ज्यादा आपके अंदर आती है, 3 गुना ज्यादा एनर्जी आप लेते हो। तो पिरामिड, बहुत जगह पिरामिड बने हुए हैं, बेंगलोर में भी पिरामिड है। अब तो आप अपने घर में भी पिरामिड बना सकते हो, पिरामिड कैप यूज कर सकते हो। बहुत नेक्स्ट स्लाइड करना। बहुत जगह पिरामिड बने हुए हैं। तो इस तरह पिरामिड का उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये था पिरामिड। उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है पिरामिड का। वो कैप में पिरामिड में सब उसका एंगल होता है 52 डिग्री। तो उस एंगल पे ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा आती है। तो अगर पिरामिड लगाकर आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर जो हीलिंग है वो ज्यादा तेजी से होती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा आती है। अगर आपको अनुभव करना है पिरामिड ध्यान का तो आप कैप मंगा करके, या कहीं आप नियर बाय पिरामिड हो बना हुआ, तो वहां जा करके आप ध्यान कर सकते हो पिरामिड में बैठ करके। पिरामिड में बैठ करके अगर आप ध्यान करोगे तो बहुत जल्दी आप गहरे ध्यान में जाओगे। एस्ट्रल ट्रेवल की भी अनुभूति हो जाएगी। आप पास्ट लाइफ भी देख सकते हो। तो ये सारे अनुभव होते हैं पिरामिड के अंदर, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया पिरामिड का। तीसरी गोली होती है ग्रुप मेडिटेशन। अब ये कहोगे कि ग्रुप मेडिटेशन क्या है? जैसे हम लोग ध्यान करते हैं जूम में बैठ करके, इसी को कहते हैं मंडला मेडिटेशन। ये ग्रुप मेडिटेशन, मंडला मेडिटेशन जो है, ये भी बहुत 3 गुना ज्यादा एनर्जी देती है। अगर हम एक समय पे जूम के द्वारा कनेक्ट होकर के या फिजिकली घर में एक साथ बैठ करके ध्यान करते हैं ग्रुप में, तो ये 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी देता है। अगर जैसे 40 डेज ग्रुप मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत सारा अनुभव आने लग जाएगा। इसीलिए 10 दिन का ध्यान महाचक्रा होता है बेंगलोर में। तो वहां पे अगर आप अनुभव लेना चाहते हो तो वहां पे भी जाकर के आप अनुभव ले सकते हो ग्रुप मेडिटेशन का। तो ये ग्रुप मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। और अगर आप इसीलिए अगर आप अकेले ध्यान कर रहे हो घर में, तो कई लोग का ये सवाल होता है कि ध्यान ही तो करना है तो हम अकेले भी तो घर में कर रहे हैं, क्या जरूरत है किसी के घर में जाने की या जूम पे जुड़ने की। तो ये फायदे होते हैं ग्रुप मेडिटेशन का कि अगर आप ग्रुप में ध्यान करते हो तो आप 3 गुना ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करते हो। अगर आपके अंदर बीमारी है या किसी बीमारी से आप तकलीफ से गुजर रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पिरामिड मेडिटेशन करें, ग्रुप मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करें, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इसीलिए जो इल पर्सन होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कहीं पिरामिड है तो वहां जाकर के ध्यान कीजिए, या ग्रुप में बैठ करके ध्यान कीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, ये जो मेडिटेशन है ना, वो जैसे आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैरिज सेरेमनी कर रहे हो, या कोई भी फंक्शन कर रहे हो, उसके पहले ध्यान करके करें तो आपके घर की ऊर्जा ही अलग होगी। इसलिए हर चीज से पहले, हर समस्या का सॉल्यूशन ये ध्यान देता है। तो हमारे लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत 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 जरूरी है। तो
हर चीज के पहले, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो, मैरिज सेरेमनी हो या कुछ भी हो, उसके पहले आप ध्यान जरूर करें। अब हम आते हैं चौथी टैबलेट पे। चौथा टैबलेट है फुल मून मेडिटेशन या न्यू मून मेडिटेशन। अब ये कहोगे कि ये फुल मून और न्यू मून मेडिटेशन क्या है? तो फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन जो पृथ्वी की ऊर्जा रहती है वो बहुत हाई लेवल की रहती है। तो जब हम फुल मून मेडिटेशन में ध्यान करते हैं तो उसमें भी हमें 3 गुना एनर्जी मिलता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा इंटरवल लेकर के पूर्णिमा के दिन रात भर ध्यान करते हैं तो किसी का थर्ड आई एक्टिव हो सकता है, कोई एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता है या अपना पिछला जन्म देख सकता है। तो फुल मून मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर पूर्णिमा के दिन आप एक मिनट भी अपना व्यर्थ ना गमाए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत करीब होती है। तो उस दिन इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि जैसे पूर्णिमा के दिन आपने सुना होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, इतनी एनर्जी होती है। तो हमारा जो जैसे पृथ्वी पे 1/3 पानी है, उसी तरह हमारे शरीर में 70% वाटर है, पानी है। तो फुल मून में क्या होता है, पानी पे ज्यादा इफेक्ट आता है। पानी तो जब समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है पूर्णिमा के दिन, तो उसी तरह पूर्णिमा का समय जब नजदीक आने लग जाता है तो हमारे अंदर भी इमोशनल बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। आप नोटिस करोगे कि उस समय अगर पेट में दर्द हो रहा है पीरियड की वजह से, तो किसी का पीरियड आ जाता है, या फिर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या जो भी इमोशन आपके अंदर दबा हुआ है वो पूर्णिमा के समय ज्यादा मैनिफेस्ट हो जाता है, ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्यों बढ़ जाती? क्योंकि वो जो फुल मून का इफेक्ट होता है वो हमारे बॉडी पे पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा के समय ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो और 1 घंटा ध्यान, 1 आवर मेडिटेशन इज इक्वल टू 6 आवर स्लीप। अगर हम 1 घंटा ध्यान करते हैं तो हमारे 6 घंटे सोने के बराबर है। तो इसलिए अगर आपको 1 घंटा ध्यान कर लिए तो नींद नहीं आ रही है तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि अरे हमें नींद क्यों नहीं आ रही, हम तो सोए ही नहीं। आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे 1 घंटा ध्यान करने के बाद, क्योंकि वो 6 घंटे नींद के इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो अगर आप नहीं नींद आ रही है, नहीं सो रहे तो आप स्पिरिचुअल बुक पढ़िए, यूट्यूब पे इतने सारे सेशन है, इतनी सारी विजडम है, उसको सुनिए। तो इस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। तो ये है फुल मून का ये, और ये 3 दिन, फुल मून का मतलब है 3 दिन। तो पूर्णिमा से 1 दिन पहले और पूर्णिमा के 1 दिन बाद, ये 3 दिन बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है पृथ्वी पे। और तो इस 3 दिन अपने समय को व्यर्थ ना गवाए, पूरा यूटिलाइज करें फुल मून का। इस 3 दिन का पूरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, जो विजडम है, ज्ञान की चीजें हैं उसको लें। तो ये फायदे होते हैं फुल मून के। अब 5वीं गोली पे आते हैं, स्लाइड ऊपर करेंगे। ये आता है शाकाहार। तो जैसे हमने सुना है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है हमारा परम धर्म होना चाहिए। अब ये अहिंसा क्या? किसी का भी हिंसा ना करना, किसी को भी दुख दर्द नहीं पहुंचाना। इस प्रकृति में, इस नेचर में एक ही रूल है, एक रूल है गिव एंड टेक का, दूसरा रूल है कर्म सिद्धांत का। जो हमने दिया है वही हमारे पास वापस आएगा। तो अगर आपने किसी को दुख दिया है, किसी को दर्द दिया है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। ये अटल सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो ये आता है कि शाकाहार क्यों? तो शाकाहार इसलिए कि अगर हम जीवों को मार के खाते हैं, जीवों को मारते हैं, एनिमल्स को किलिंग करते हैं, किल करके खाते हैं, तो उनका जो दुख दर्द है, उनका जो इमोशन है, वो हमारे शरीर में आता है। और हमारा जो वो वही बीमारी का कारण भी बनता है। जो दुख दर्द उनको दिया है वो हमें, हमारे शरीर में आएगा आएगा आएगा।
उसको कोई नहीं रोक सकता। आप इस चीज को मानो या ना मानो, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करती है, उसी तरह ये प्रकृति का नियम, गिव एंड टेक का जो रूल है, कर्म सिद्धांत का जो रूल है, वो काम करती ही है। ग्रेविटेशन का रूल पता नहीं चलता, आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा नीचे आएगी ही आएगी। तो उसी तरह आपने जो दिया है यूनिवर्स में, जो आपने फेंका है, वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। उसका कोई, जब तक आप इस चीज को, आप इसको मानो या ना मानो, वो आपको मिलना ही है। तो हमें शाकाहार की तरफ, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए। किसी को वैसा भोजन नहीं खाना चाहिए जो किसी के दुख दर्द से आया हुआ हो, जैसे कि हम एनिमल्स को मार के खाते हैं, तो ये नॉनवेज ईटिंग, क्योंकि वो उसको दुख पहुंचता है, आप उसको मारते हो। कैसे आपको कोई थोड़ा भी एक मारता है या कहीं कट जाता है तो आपको कितना दर्द होता है। तो सोचो कि आप एनिमल्स को किल करके जो आप नॉनवेज खाते हो, तो वो क्या है, उसको कितना दर्द होता होगा। तो उसका दर्द हमारे शरीर में आएगा ही आएगा। हम क्या करते हैं, नॉनवेज पार्टी एंजॉय करते हैं कि चलो हम पार्टी करेंगे, नॉनवेज की पार्टी करेंगे, लेकिन हम नॉनवेज पार्टी करने के पहले ये नहीं सोचते कि उसमें कितने जानवरों का, उसमें उनका दुख दर्द छुपा हुआ है उस पार्टी में। क्या उसको एंजॉय करना, वो हमें क्या आनंद दे सकता है, उसमें तो उनके कितने सारे इमोशन छुपे हुए हैं। हमें छोटा सा चोट लगता है तो कितना दुख होता है, और हम अगर किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो हमें मारने का हक किसने दिया? हम कैसे, ठीक है, आप लोगों का ये सवाल होता होगा कि हम तो नहीं मारते, हम तो किल नहीं करते, किल तो कोई और करता है। लेकिन वो किल क्यों करता है? क्योंकि आप खाने के लिए तैयार बैठे हो, आप पैसा दे करके उसको खरीदने जाते हो, आप पैसे देते हो उसको खरीदने के लिए, तभी वो मारता है, तभी वो किल करता है। तो आप कारण तो बन रहे हो ना, आप खाने के लिए रेडी हो, तभी वो उस जीव को मारना पड़ रहा है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व तो होगा ना। तो आपको नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना है, शाकाहार की तरफ मूव करनी है। उसकी फीलिंग को इस तरह का आप भोजन करोगे तो उसकी फीलिंग, उसका दुख दर्द आपके शरीर में आएगा आएगा आएगा। ये अटल सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो इस तरह ये थी हमारी छठी गोली। बाकी की गोली हम इसी में 8:30 8:34 हो चुका है, तो बाकी 6 गोलियां हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक विराम देते हैं आज के सेशन को। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो या कोई अनुभव शेयर करना चाहती हूँ तो आप 5 मिनट 10 मिनट लीजिए, 5-7 मिनट वो करके फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हाँ, हमें इतना सुनने के लिए पेशेंस के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना मैम, इतने अच्छे से समझाने के लिए, स्पिरिचुअल टैबलेट के लिए। एक बार फिर से रिमाइंडर हो गया सब कुछ। थैंक यू। किसी का कोई अनुभव कुछ है तो शेयर कर दीजिए, हैंड रेज कर सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन हो तो मैम अभी हैं, पूछ लीजिए आप। हेमलता मैम कहाँ हो आज? मैम का वीडियो ऑफ है, मैम यहीं पे ही है। मैम अभी टाइम भी हो गया है, फिर शायद किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है मुझे लग रहा है। अगर कोई एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज आप लोग ग्रुप में डालेंगे क्या? किसी को बोलना है तो प्लीज आप बता दीजिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। हेमलता मैम सामने आओ, आज कहाँ हो आप? तो यही है, पर ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा 1 मिनट। हाँ मैम, अब देखिए तो मैम, अब कीजिए। आपका वीडियो ऑन क्यों नहीं होता है? हुआ अभी? अचानक से बंद हो गया। मैं आज टू वीडियो ऑन वीडियो कर रही हूँ, देखिए। हाँ, स्टार्ट माय वीडियो कर रही हूँ मैं, नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज सुन लीजिए, आज आवाज की दुनिया के दोस्तों बन जाइए। मैम भी कह रहे थे ना बहुत अच्छा भाई वीकली करने के लिए ना। ओके शिवली मैम, अनम्यूट हो जाइए प्लीज।
ये शिवली मैम को अनम्यूट होना है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि मैं इस मेडिटेशन में बिल्कुल नई हूँ अभी, मतलब हफ्ता 10 दिन से स्टार्ट किया है। अभी विचार बहुत स्पीड से आते हैं और क्योंकि माइंड की आदत है कि नेगेटिव विचारों को पिक करता है तो रुलाते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि वापस सांस पे जाए, बट हाँ वो नेगेटिव विचार फिर से खींच के लाता है जो फिर डिस्टर्ब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस विचार से निकल के लिए छटपटा के उठ जाओ। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं? देखिए, शुरू में सबको स्टार्टिंग में विचार आते हैं। आप विचारों से बिल्कुल नहीं घबराएं। जो भी विचार आ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये हमारा ही विचार है, आ रहा है, इट्स ओके। आप अपना ध्यान ब्रेथ पे, सांसों पे लगाइए। उस विचार को फोर्सफुली रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आप सुन रहे हो? हेलो मैम आप आप सुन सुन रहे पा हैं? रहे हैं? सुन रहे हो? ओके, तो आपको फोर्सफुली उस विचार को हटाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उस विचार को, जो भी विचार आ रहे हैं वो आपका अपना ही विचार है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। कोई बात नहीं, विचार आ रहा है, आने दो। मैं एक एक विचार को देखती जा रही हूँ कि चलो मेरे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना ध्यान अपनी सांसों पे जोड़ूंगी, अपने मन को सांसों पे टिकाऊंगी। जैसे जैसे ये अभ्यास करते जाओगे ना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लग जाएगा। आप 15 ओके मिनट में, चलो 15 मिनट आप बैठे हो, चलो आपको फिर बहुत मन उचाट लगने लग जाए कि नहीं अब मैं ध्यान में नहीं बैठा जाएगा मुझसे, आप निकल जाओ, बाहर आ जाओ। ठीक है, फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, फिर आंख बंद करके बैठो, फिर कोशिश करो। ऐसे कोशिश करोगे ना, फिर होने लग जाएगा। आप अपने विचारों को फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, विचार आ रहे हैं, इतने सालों से हम विचार बनाते आ रहे हैं, वो अचानक से गायब नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना ही है। तो विचार आ रहे हैं तो उस विचार को एक्सेप्ट करना है, ये हमारा ही विचार है, कोई बात नहीं। जो विचार आ रहा है आने दीजिए। अपने ध्यान को सांसों पे लगाना है, पूरी तल्लीनता से एक एक सांस को देखते जाना है। सांस कहाँ तक अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, बाहर आने के बाद जो अंदर सांस जाती है उसके बीच क्या अंतराल है। पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता अपनी सांसों के ऊपर लगाइए, फिर देखिए आपका ध्यान लगने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे अभ्यास कीजिए आप, और लगातार छोड़ना नहीं है। मुझे लगातार ध्यान करना है, करना है, करना है, ये संकल्प लीजिए और 40 दिन लगातार ध्यान कीजिए। फिर देखिए, फिर आप ही आकर के अनुभव सुनाने लग जाओगे सबको। ठीक है, थैंक यू मैम। तो थैंक यू और वेलकम। आप लगे रहो अपने श्वासों के साथ। पत्री सर भी कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। तो आप बस लगे रहिए, अपनी सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करते रहिए। फिर देखिए कितना मिरेकल और कितने चेंजेस आपके अंदर खुद महसूस करोगे। फिर आप खुद आकर के यहाँ पे अनुभव शेयर करोगे कि नहीं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ठीक है, मैम। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू। हेमलता मैम कुछ कहना चाहते हो? कुछ बोलो। मैम रिकॉर्डिंग आज का ध्यान बहुत बहुत अच्छा कराया, सबकी तरफ से मैं थैंक यू कहती हूँ। और गुड्डी जी म्यूजिक बहुत बहुत अच्छा था, आप रोज बहुत अच्छे म्यूजिक शेयर करते